कैलाश पर्वत आज मौन था। बर्फ स्थिर थी। मां पार्वती ध्यान में तो थीं, पर उनका हृदय किसी अनकही पीड़ा से कांप रहा था। अचानक मां पार्वती के नेत्रों से आंसू बह निकले, और ये आंसू साधारण नहीं थे। पेड़ों के कटने की कराह, जानवरों की अंतिम दर्द भरी चीख और नदियों का सूखता हुआ आंचल, सब कुछ एक साथ मां पार्वती के हृदय में उतर आया। हे शंकर, जिस धरती को मैंने मां बनकर पाला, आज वही मेरी गोद में सिर रखकर रो रही है। उनका आंचल आंसुओं से भीग गया और कैलाश ने पहली बार करुणा को महसूस किया। ओम मातृभूम्यै नमः। धरती मां अब चुप नहीं रह सकी। उनकी पुकार पर्वतों से टकराकर कैलाश तक जा पहुंची। मैंने सबको सहा, पर अब मेरा धैर्य टूट रहा है। मां पार्वती का हृदय फट गया। उन्होंने देखा कि मनुष्य ने देवों को भुला दिया है और प्रकृति को दासी समझ लिया। अब केवल चेतावनी पर्याप्त नहीं थी। मां पार्वती की दृष्टि धरती पर गई, धीरे से धरती की ओर गई। उन्होंने देखा एक आत्मा जिसका न कोई नाम था, न कोई पहचान। वो रहती थी शांत जंगलों में, घायल पशुओं को सहलाती और कटे पेड़ों से लिपट कर रोती। उसने कभी देवों से कुछ नहीं मांगा। तुम मौन हो, पर तुम्हारा मौन भी प्रार्थना है। आत्मा कांप उठी। मां, अगर मेरा अस्तित्व मिट जाए और वन बच जाए तो मुझे स्वीकार है। मां पार्वती ने उस आत्मा के मस्तक पर अपना हाथ रखा। वह स्पर्श अग्नि जैसा था, जलाने वाला नहीं, शुद्ध करने वाला। देव बनना सम्मान नहीं, यह पीड़ा है। न्याय का बोझ है। आत्मा झुक गई। अगर इस पीड़ा से धरती को राहत मिले तो मैं इसे वरण करता हूं। आकाश में हलचल हुई। देवताओं ने मौन साध लिया, क्योंकि वे जानते थे अब जो जन्म लेगा वो करुणा से जन्मा, न्याय होगा। अमावस्या की रात थी। जंगल असामान्य रूप से शांत था। आत्मा अग्नि के सामने खड़ी थी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर कोई मेरा नाम भी न जाने तो भी चलेगा। बस वन जीवित रहना चाहिए। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई,
नदियां उफन पड़ी। धरती कांप उठी। धरती फट गई। अग्नि से एक लाल रूप निकला। आंखों में न्याय, देह में वन की शक्ति। ये कोई क्रोध नहीं था, ये संतुलन था। दंड नहीं, मैं सीमा हूं। जहां उन्होंने कदम रखा, वहां भय नहीं, चेतना जागी। जंगल ने पहली बार चैन की सांस ली। धर आया देव। धरती ने फिर विश्वास किया। समय बीता और फिर लोग भूलने लगे। जंगल फिर कटे। और तभी एक बच्चा अपनी मां से पूछ बैठा, अम्मा, क्या देव? थक गए? और तभी ढोल अपने आप बज उठे। ओम जागृताय नमः। आकाश अचानक भारी हो गया। नर्तक की आंखें पलट गईं। और तभी आवाज बदल गई। मैं गया नहीं था। तुमने आंखें बंद कर ली थी। लोग रो पड़े और धरती साक्षी बनी। ढोल बोले, अग्नि जागी। और वो जमींदार जमीन पर गिर पड़ा। देवा, हमें बदल दो। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। तब माफी मिलेगी। सालों तक सेवा हुई। आंसू गिरे। हाथ छिले। आंसू जब कर्म बन जाएं। कैलाश पर मां पार्वती मुस्कुराईं, पर उनकी आंखें नम थीं। अब ये कथा नहीं, यह चेतना है। देव वहीं जीवित रहते हैं जहां इंसान याद रखता है। संतुलनाय नमः।